राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है, जिसका आज हम सेशन पढ़ने वाले हैं 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वाले सेशन को देख रहे हो तो पिछले वाले सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाया है और हर एक टाइप को कवर किया है। ठीक है, लगभग मैंने हर एक सेशन में 6 से 7 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 7 से 8 भी करवाए। तो आज 5वां सेशन है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको बताया है। तो अगर आप वनडे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इतना ही आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन हमको नहीं लगाने हैं, हमको वो चीज़ पढ़नी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो हम पढ़ेंगे रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 5वां। ठीक है दोस्त, तो क्या है, इसको हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और अच्छे से आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से देखिएगा बोर्ड पे, नहीं तो समझ में तो नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्यूशन देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, रोहित आदित्य का पिता है। ठीक है, रोहित है वो कौन, आदित्य का कौन है पिता, कौन, रोहित। ठीक है, आगे क्या बात करिए, परंतु आदित्य उसका पुत्र नहीं है। यानी कि जो आदित्य है ये रोहित का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो कौन है, पुत्री है। ठीक है, अगर जब तक हमको क्वेश्चन में उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपने स्तर से कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाम से हम कोई भी चीज़ इसको डिफाइन नहीं करेंगे कि ये पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो आगे क्या है, मोहिनी आदित्य की पुत्री है। मोहिनी कौन है, आदित्य की पुत्री है। कौन है, पुत्री किसकी है, आदित्य की। ठीक है, शालिनी रोहित का की पत्नी है। शालिनी है वो रोहित की कौन है, पत्नी है, यानी कि इनकी कौन है, वाइफ है। कौन, शालिनी। ठीक है, आगे क्या है, गौतम आदित्य का भाई है। गौतम है वो क्या है, आदित्य का भाई। ठीक है, क्या है आगे, हिमांशु गौतम का पुत्र है। हिमांशु है वो किसका, गौतम का पुत्र है। तो पुत्र है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मीरा गौतम की पत्नी है। मीरा है वो गौतम की कौन है, पत्नी है। पत्नी है तो इसको हम डबल बॉन्ड में लिखेंगे, कौन, मीरा। ठीक है, देखो अगर भाई बहन होते हैं तो उनको हम एक ही श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, एक ही कैटेगरी में रखते हैं। और हमसे जो मतलब पापा होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमसे ऊपर आते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमेशा हमसे नीचे आते हैं। ठीक है, और जो पापा के पापा होते हैं वो हमसे पीढ़ी ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो 3 पीढ़ियाँ मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे बात क्या है, गौतम मीरा का पिता है, सॉरी गोविंद मीरा का पिता है। अब मीरा का पिता कौन है, गोविंद, तो इनके कौन हो गए, पिताश्री हो गए। ठीक है, कौन, गोविंद। रोहित की पौत्री कौन है। अब रोहित की पौत्री की बात करिए तो पौत्री कौन होती है, पौत्री होती है नातिन। ठीक है, नातिन होती है तो नातिन कौन होगी, देखो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, ये कौन है, आदित्य है, ये गौतम है, इनके भाई हैं। ठीक है, और इनके भाई मतलब इनके पिताश्री कौन है, रोहित है। तो इनकी पौत्री कौन होगी, पौत्री नातिन कौन होगी, मोहिनी होगी। और नाती कौन होगा, हिमांशु होगा। क्योंकि ये इनके भाई हैं तो इनका लड़का भी कौन होगा, पौत्र होगा। और इनका लड़की है जो, वो पौत्री हो जाएगी। ठीक है, तो रोहित की पौत्री कौन हो जाएगी, मोहिनी हो जाएगी। पौत्री कौन हो जाएगी, मोहिनी। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया ना। तो दोस्त अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं।
बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? अरुण चित्रा का पिता है। अरुण है वो चित्रा का कौन है? पिता। चित्रा का कौन है? पिता। पिता है तो ऊपर वाली श्रेणी में आएगा। ठीक है, और दिनेश भावना का पुत्र है। ये हमारा अलग से रिलेशन निकल रहा है। क्या है? दिनेश भावना का पुत्र है। दिनेश है वो भावना का कौन है? पुत्र है। ठीक है, मनीष अरुण भाई हैं। मनीष और अरुण कौन है? भाई हैं। यानी कि इनका भी रिलेशन अभी हमको नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो कौन है? अरुण। पिता इनके कौन थे? अरुण थे। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन निकल आएगा। ठीक है दोस्त, सॉरी, यहाँ पर रिलेशन निकल आएगा। क्या है? मनीष अरुण भाई हैं, यानी कि इनका भाई का रिलेशन कौन है? अरुण के भाई कौन है? मनीष भी हैं। ठीक है, मनीष भी हो गए। तो आगे हम पढ़ते क्या है? अगर चित्रा दिनेश की बहन हो। अगर चित्रा है वो दिनेश की कौन हो? बहन हो। दिनेश की कौन हो? बहन हो। तो इनकी चित्रा की बहन कौन हो जाएंगी? दिनेश। अगर चित्रा दिनेश की बहन हो, दिनेश की बहन, दिनेश की कौन हो? बहन हो। ठीक है, तो क्या है? तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ये क्या है? ये भावना है। ठीक है, ये किधर आ जाएंगी? ये इधर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है? ये दिनेश भावना का पुत्र है, यानी कि दिनेश है, ये कौन है? दिनेश। ठीक है, तो इनका रिलेशन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि दिनेश यहाँ है तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दिनेश है ये किसके पुत्र होंगे? भावना के। ठीक है, यहाँ क्या है? इनके पिता ये हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इनके जब पिता ये हैं और इनकी माता ये हो जाएंगी। ठीक है, इनकी माता कौन हो जाएंगी? भावना हो जाएंगी, क्योंकि इनका कौन है? इनका ये पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन जोड़ लो इस तरीके से। कौन है? भावना। ठीक है, तो ये तो जुड़ ही गया, क्योंकि भावना कौन है? दिनेश की कौन है? भावना कौन? बेटा है। ठीक है, भावना का पुत्र कौन है? दिनेश। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन किसका पूछा है? भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो भावना है, ठीक है, ये मनीष की कौन लगती हैं? तो मनीष की कौन लगेंगी भाई? ये कौन है? ये इनके भाई हैं। ठीक है, ये इनके कौन है? अरुण के भाई हैं। तो ये भाई की कौन है? पत्नी है। तो ये भाई की पत्नी कौन लगेंगी? भाभी लगेंगी। ठीक है, तो मनीष की कौन लगेंगी? भाभी लगेंगी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया ना? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? दिनेश ने अमित से कहा। ठीक है, क्या कहा? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो कैसे करना है हमको? दिनेश ने कहा। ठीक है, दिनेश कह रहा है, किससे कह रहा है? दिनेश कह रहा है अमित से। तो दिनेश कह रहा है, यानी कि खुद से कह रहा है वो। ठीक है, क्या कह रहा है? वह मेरे, तो दिनेश कह रहा है, दिनेश कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी कि इनके पिता हो गए। ठीक है, दिनेश के कौन हो गए? पिता हो गए। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी कि कौन हो गई? माँ हो गई इनकी। ठीक है, इनकी माँ हो गई। माँ पत्नी की पुत्री के 2 भाई। क्या है? पत्नी की पुत्री के, पत्नी की पुत्री होंगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इनकी कौन होंगी? आपस में बहन होंगी। ठीक है, अब इनके कौन है? पुत्री के 2 भाई में से छोटा है। पुत्री के कौन है? 2 भाई हैं। पुत्री के कौन है? 2 भाई हैं, सॉरी, भाई हैं। तो भाई को हम कहाँ लिखेंगे? पुत्री के 2 भाई, तो इनके कौन हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे।
यानी कि छोटा, छोटा ब्रदर। ठीक है, इधर हो गया छोटा ब्रदर, पुत्री के तो भाई में से छोटा है। ठीक है, कौन है? छोटा है। यानी कि इस लड़के की बात करिए, किससे? अमित से करिए। क्या बात करिए? इससे कहा है कि वह क्या है? मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री के दो भाई हैं। यानी कि एक तो दिनेश हो गया, एक छोटा वाला भाई हो गया। ठीक है, तो आपस में क्या है? आपस में लड़का दिनेश से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि ये लड़का है, ये दिनेश का कौन लगेगा? कौन लगेगा दिनेश का? तो भाई लगेगा। ठीक है, भाई लगेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, भाई। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको रीड करते हैं। ठीक है, क्या है? अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकेता की बहन है। ठीक है, क्या है? अमित सोनिया का भाई है, तो अमित है किसका भाई है? सोनिया का, सोनिया का भाई है। ठीक है, तो क्या ज्योति निकेता की बहन है? यानी कि ज्योति है, ज्योति है वो निकेता की, निकेता की कौन है? बहन है। ठीक है, आगे क्या है? सोनिया सतीश के पिता की पुत्री है। सोनिया है वो क्या है? सतीश के पिता की पुत्री है। सोनिया है वो सतीश के पिता, सतीश के पिता कौन होंगे? सतीश के पिता, तो सतीश के पिता बना लो यहाँ पर, सतीश के पिता, सतीश के पिता कौन है? पिता की पुत्री है, सतीश के पिता की पुत्री है। तो यानी कि ये कौन हो जाएंगे? आपस में बहन भाई हो जाएंगे। ठीक है, आपस में कौन हो जाएंगे? बहन भाई हो जाएंगे। तो निकेता कामिंदर की पुत्री है। अब निकेता है वो क्या है? कामिंदर की पुत्री है। अब इसको क्या है? इस कामिंदर की कौन है? पुत्री है, काविंदर की पुत्री है। ठीक है, ये कौन हो गई? पुत्री हो गई काविंदर की। आगे क्या है? ज्योति अमित की माता है। ज्योति है ये कौन है? अमित की माता है। यानी कि ये सारा उठ के कहाँ जाएगा? हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अमित की माता कौन है? ज्योति, ज्योति है माता। ठीक है, और निकेता कौन है? इनकी, इनकी सिस्टर है, तो इधर आ जाएंगी। और जो ज्योति है, ज्योति के पिता कौन है? कामिंदर। ठीक है, पिता कौन है? कामिंदर है। अब आगे देखते हैं क्या है? मुकेश निकेता की एकमात्र बहन का पति है। यानी कि मुकेश है वो कौन है? कौन है वो? किसके हैं? एकमात्र पति हैं। मुकेश निकेता के कौन है? एकमात्र मात्र बहन का पति है। यानी कि इनकी बहन ये हो गई। ठीक है, तो इनकी बहन ज्योति हो गई, तो ज्योति के कौन है? हस्बैंड हैं। कौन है? मुकेश। ठीक है, कौन है? मुकेश है। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया ना? तो क्या है? सतीश कामिंदर से किस प्रकार संबंधित हैं? यानी कि जो सतीश हैं, ठीक है, सतीश हैं ये कामिंदर के कौन लगते हैं? तो कामिंदर के कौन लगेंगे ये? देखो ये आपस में कौन हो गए? ये तो बहन भाई हो गए। ठीक है, ये भी इनके बहन भाई हो गए। ठीक है, ये आपस में कौन हो गए? बहन भाई हो गए। तो इनकी ये कौन हो गई? इनकी माता हो गई। ठीक है, माता के कौन है? ये पिता हैं। तो पिता के कौन हो जाएंगे? कौन? सतीश पुत्र नाती हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नाती हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कौन है? इनके पिता ज्योति हैं माँ, माँ के कौन है? ये माँ के ये बच्चे हैं। तो यानी कि इनके पिता कौन हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। ठीक है, जब दादा हो जाएंगे, जब हमारे दादा होंगे, तो इनके इनके कौन होंगे? ये इनके हम कौन होंगे? जब दादा होंगे हमारे, तो दादा हमसे क्या कहेंगे? नाती। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे नाती हो जाएंगे। ठीक है, नाती।
तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं हम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए फिर। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया ना पूरा? ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो सही है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, इसको रीड करते हैं। क्या है? सुरेश एक व्यक्ति का परिचय इस प्रकार दे रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति का यानी कि लड़के का परिचय दे रहा है। वह उस महिला का पुत्र है, यानी कि कोई महिला है, महिला का कौन है? पुत्र है। ठीक है, तो यही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? महिला का पुत्र है, जो मेरी माँ के पति की माँ, यानी कि सुरेश कह रहा है। ठीक है, तो जो मेरी माँ यानी कि सुरेश कह रहा है, तो सुरेश क्या कह रहा है? सुरेश कह रहा है मेरी माँ, इनकी माँ हो गई। ठीक है, माँ के पति यानी कि इनके कौन हो गए? पिता हो गए। ठीक है, इनके सुरेश के कौन हो गए? पिता हो गए। पिता की पत्नी की माँ, यानी कि इनके पिता की कौन हो जाएंगी? माँ हो जाएंगी। ठीक है, माँ हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये सुरेश की कौन हो जाएंगी? ये दादी हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। तो क्या है? मेरी माँ के पति की माँ है, तो वह व्यक्ति सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि इसको फिर से एक बार रीड करते हैं। क्या है? सुरेश एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है। ठीक है, वह परिचय देके क्या कर रहा है? वह उस महिला का पुत्र है। ठीक है, किस महिला का पुत्र है? इस महिला का पुत्र है। ठीक है, इस महिला का पुत्र है। क्या है? जो मेरी माँ के पति की माँ है, यानी कि जो इस वाली माँ की बात कर रहे हैं, तो क्या है? मेरे माँ के पति की माँ है, यानी कि इस माँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये माँ कौन है? ये महिला है। ठीक है, महिला का कौन है? एक पुत्र है। पुत्र हो गया, तो कहने का मतलब है रिलेशन यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो पुत्र, पुत्र तो ये भी है, पुत्र ये भी है, तो ये कौन हो जाएंगे? आपस में भाई हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। तो क्या है? वह व्यक्ति, व्यक्ति कौन है? पुत्र है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही थी। क्या है? वह व्यक्ति सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो सुरेश का ये कौन लगता है, यानी कि इस व्यक्ति का सुरेश से क्या संबंधित है? तो सुरेश, इस व्यक्ति का सुरेश कौन लगेगा? ठीक है, तो भतीजा लगेगा। कौन लगेगा? भतीजा लगेगा। और इससे पूछा क्या है? वह व्यक्ति सुरेश से, यानी कि सुरेश का कौन लगता है ये? ठीक है, सुरेश का कौन लगेगा? सुरेश का कौन लगेगा? ये भतीजा लग जाएगा, लेकिन इस भतीजे का कौन लगेगा? ये चाचा लगेंगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें क्या है? इसमें उस व्यक्ति का पूछा है, उस व्यक्ति का सुरेश कौन लग रहा है, तो उस व्यक्ति का सुरेश कौन लग रहा है? चाचा लग रहा है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ठीक है, वाकई में आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लोग के लिए कम से कम शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन आएगा? चाचा आएगा। ठीक है अंकल, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा। क्या है? ए सी के पिता है, यानी कि ए हैं, वो सी के कौन है? पिता है। ठीक है, डी बी का पुत्र है, डी है, वो बी का कौन है? बी का पुत्र है। ठीक है, इसको अलग से बनाएंगे। क्या है? ई ए का भाई है, ई है, वो ए का कौन है? भाई है।
आगे क्या है, यदि सी डी की बहन है, सी है वो डी की कौन है, डी की बहन है, तो यहाँ से रिलेशन ये ऐड हो जाएगा, बहन है, ठीक है, बहन है। तो बी का ई से क्या संबंध है, तो बी है, ठीक है, वो ई की कौन लगती है, ई का कौन लगेगा, देखो ये आपस में कौन है, बहन भाई है, ठीक है, तो इनका रिलेशन नहीं पता है कि ये इनके पिता हैं या माता हैं, तो इनकी कौन हो गए, इनके कौन हो गए, डी, बी डी का पुत्र है, ठीक है, पुत्र, ये पुत्र है तो ये भी पुत्री है, तो आपस में ये कौन हो जाएंगे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो ये कौन हो जाएंगी इनकी, ये कौन हो जाएंगी देखो ये इनके कौन है, इनके भाई हैं, ठीक है, इनके भाई हैं, तो इनके कौन हो जाएंगे, क्या है, बी का ई से क्या संबंध है, यानी कि बी है वो ई की कौन लगती हैं, ई की कौन लगेंगी, तो ई की कौन लगेंगी, भाभी लगेंगी, ठीक है, कौन लगेंगी, भाभी लगेंगी, ठीक है, भाभी लगेंगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनके ये भाई हैं, इनकी भाई की कौन है, ये वाइफ है, ठीक है, तो कौन लगेंगी, ये भाभी लगेंगी, ठीक है। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम पासा कर ले रहे हैं, ठीक है, डाइस कर ले रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कम से कम 1 लोगों में शेयर कर दो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका दोस्त इतना फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम 1 लोगों में शेयर कर दो, और उन लोगों को करना है जो कि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फालतू लोगों में नहीं करना है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।